ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿಟಿ ನೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ್ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಮರ್ಕಜಾ ದರುಲ್ ಉಲಮಾ ಅಲೈ ಸುನ್ನತ ಗೌಸಿಯಾ ಮದರಸಾ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಾ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. बिहार में कोई मदरसा वगैरह नहीं थे तो भाग के घर चले जाते, इसलिए हम अब्बा यहाँ पर भेजते हैं। अच्छा, आपको हजरत ने बताया कि ऐसा बात करें या फिर आप डर के मारे बोल रहे हो? नाम क्या है आपका? फजल हक, कहाँ से हो आप? बिहार से। आप भी बिहार? ವಾಲೇಕುಮ್ ಸಲಾಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ? ಜಿ ಬರ್ತಾ ಸರ್. ಏನಿದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟಾರ್ಚರ್ ಇರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಯೂಸುಫ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗೌಸಾ ಟೌನ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅರಬಿ ಮದರ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮದರ್ಸೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब, एक आपसे जो एक सवालात थे हमारे, मतलब यहाँ पे जहाँ पे जो बच्चा आता है, बच्चा आने के बाद में यहाँ पे एडमिशन लेता है, लेने के बाद में उसके फैसिलिटीज़ क्या क्या है सर? देखिए, इस मदरसे की खुसूसियत ये है कि हम स्टार्टिंग में बच्चे को कहीं का भी क्यों ना हो, स्टेट का हो, सिटी का हो, स्टार्टिंग में हम बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए 500 रुपये लेते हैं। उसके बाद वो बच्चा 2 साल 3 साल जितने साल भी पढ़े, सुबह नाश्ता, रहना सहना, क़याम, मतलब उसको क़याम व ताम उर्दू में बोलते हैं, वो सब एजुकेशन टोटल फ्री है। मदरसे के मैनेजमेंट किताब भी फ्री देती है। उसके बाद उनके बुक्स वगैरह जो है, नोटबुक्स है, सब कुछ फ्री है। बच्चों को किसी तरीके का फ़ीस नहीं लेते, चाहे वो बच्चा अमीर हो या गरीब हो। अब जो अमीर होते हैं वो डोनेशन कुछ देते हैं, मगर हमारे मदरसे की तरफ से कोई डिमांड नहीं होता। और इस तरीके से बच्चे का कोर्स मिनिमम 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल 3 साल 5 साल। अब वो बच्चे जिस कोर्स में जाना चाहते हैं उस कोर्स के हिसाब से उनकी पढ़ाई। एडमिशन के बारे में तो बता दिया, लेकिन यहाँ का फैसिलिटीज़ क्या है? बच्चा आता है तो अब यहाँ बाहर के लोग बता रहे हैं कि बच्चे में कुछ खाने में कुछ कमियाँ है, कुछ सालों से थोड़ा ये बंद भी था, कुछ नहीं चल रहा था, इसकी कुछ खामियां, बहुत कुछ बाहर से कंप्लेंट वगैरह आ रहे हैं। इसके बारे में कुछ पढ़ाई में तालीम में भी कुछ ठीक ठाक नहीं है, ऐसा नहीं था, इसीलिए हम लोग यहाँ से छोड़ के दूसरी तरफ ये कर गए बोल के, इसके बारे में आप कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह, ये लॉकडाउन के ज़माने में जितने मदरसे थे, जितने इंस्टीट्यूशन थे, जितने भी इदारे थे, तकरीबन सब का सब डिस्टर्ब था। उस डिस्टर्ब में ये इदारा भी डिस्टर्ब हुआ और बंद थे सारे इदारे। दारुल गौसिया को भी लॉकडाउन का जो है तो तकलीफ़ को इसको भी सहना पड़ा। मदरसा खुलने के बाद जब लॉकडाउन से पाक होके ज़माने में तब्दीली आई, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ये मदरसा मैनेजमेंट ने हमें नाज़िम आला ने मोहतमिम बनाया और यहाँ फिर से रखा। नए सिरे से मदरसे को रीसेटिंग किया गया। टोटल खाने पीने का निज़ाम बहुत आला है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप चलते फिरते किसी बच्चे से भी पूछेंगे बुला के अन प्लानिंग के, तो बच्चे भी बताएंगे खाने का निज़ाम कैसा है। हफ्ते में 2-3 दिन तो गोश्त का इंतज़ाम हो जाता है और इतना पॉश इंतज़ाम करते हैं कि उसके लिए हमारे सब्ज़ी लाने के लिए एक वॉचमैन साहब हैं, ऑफिस इंचार्ज 2 हैं, तदरीसी अमला जो पढ़ाने वाले स्टाफ है 5 है, इंग्लिश कन्नड़ और कंप्यूटर वाले 1 है। टोटल मिला के हम लोग पढ़ने पढ़ाने वाले 6 स्टाफ यहाँ पे है। अब पहले कभी शिकायत कोई किया होगा तो वो लॉकडाउन के ज़माने की रियायत से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भरोसे से कह सकता हूँ दारुल गौसिया जितने मदरसे भी और हैं उन सारे मदरसों में अपनी मिसाल आप रखता है और बेमिसाल तालीम, तरबियत, रहन सहन सब कुछ करके दिखा। बच्चों के नहाने के लिए बाज़ाब्ता गर्म पानी का इंतज़ाम है, उसमें भी तकलीफ़ नहीं है। सोने के लिए कोई बच्चे को, जितने बच्चे हैं अलग अलग सबको 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे करके एक रूम्स दिए गए। 3 मुदर्रिस हैं जो कायम के 24 घंटे यहाँ रहते हैं। 3 मुदर्रिस में एक इंग्लिश टीचर हमारे हैं, वो जाके आते हैं। बाकी हम लोग 2 लोग हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक रहते हैं, फिर घर चले जाते हैं। लेकिन जितने भी निज़ाम है
आप चारों तरफ कैमरा घुमा के देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो गौसिया का निज़ाम है, वो जो लोग कभी कहा करते थे उस तरह से मैं नहीं कह सकता हूँ कि उस वक़्त भी इतना बुरा माहौल था। हाँ, लॉकडाउन में कर्नाटक नहीं, इंडिया के सारे मदरसे, सारे स्कूल्स जो बंद पड़े थे, उसमें इस इदारे का भी यही हाल था। अब अल्हम्दुलिल्लाह नए सिरे से ज़बरदस्त तालीम तरबियत का जो है मिजाज लेके मदरसा आगे चल रहा है। अभी आप जो एडमिशन लेते हैं, लेने के बाद में कितने साल तक उनको पढ़ाया जाता है, तालीम कितने तक होती है? हमारे यहाँ मुख्तसर मुद्दत की तालीम है। अब हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कम वक्त में हम ये चाहते हैं कि बच्चा उर्दू पढ़ ले, इंग्लिश पढ़ ले, नाजरा पढ़ ले। सबसे फर्स्ट तालीम नाजरा की है। कुरान ख़त्म हुआ, नाजरा ख़त्म हो गया, उसके साथ उर्दू इंग्लिश हम कंपलसरी किए हुए हैं। फिर वो बच्चा हिफ्स के लाइन में आता है। हिफ्स के लिए हमारे पास 2 साल का कोर्स है। अब वो बच्चा 2 साल में ख़त्म किया या मैक्सिमम 3 साल, फिर उसके बाद क़िरत का कोर्स 2 साल है। लेकिन हम इस मदरसे में क़िरत और हिफ्स को 2 साल में दोनों को एक साथ करा के देते। और पूरे कर्नाटक में क़िरत स्पेशलिस्ट बोलने को हरकत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने इसका इत्मीम संभाला है, इस मदरसे में क़िरत की पढ़ाई सबसे आला और मेयारी है। ये मैं बतौर तहदीस नेमत कह सकता हूँ कि अल्लाह ने ये नेमत इदारे को और मुझे अता फरमाया। अभी आप इतना जल्दी में उनको इल्म दे के उनको तालीम हासिल करवाना चाह रहे हैं, मतलब कुछ मेंटली टॉर्चर वगैरह कुछ है बच्चों के लिए? ऐसा तो बाहर से तो बहुत से बात निकल रहे हैं। हाँ, ये उस्ताद लोग थोड़ा मेंटली टॉर्चर देते हैं, बच्चों को टॉर्चर दे के पढ़ाया जाता है। वो किसी और इदारे के लिए होगा। अब मदरसों को लोग अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग तरीक़े से देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल गौसिया शुरू से ही अच्छा था। हमने भी इसको कभी सुना, मदरसा हमेशा अच्छा ही नहज पे चला है। मदरसों के बारे में पब्लिक के जो नज़रियात हैं, वो शायद किसी मदरसे में कुछ गंभीरता हुआ हो, मैं नहीं कह सकता। लेकिन गौसिया मदरसा अब तो बहुत अच्छा है। अब मैं किसी को भी कहूँगा, एनी टाइम आप जब भी आइए, आप इंटरव्यू लीजिए, बच्चों को देखिए। पढ़ाई में कोई ज़बरदस्ती नहीं होती और हम लोग मोहब्बत से पढ़ाते हैं। हमारे असातिज़ा कोई भी न लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, न मारा मारी करते हैं। हम लोग निगाहों से बच्चों को संवारने की कोशिश करते हैं और ये बड़ी चीज़ है, ये बड़ी सआदत की बात है। बच्चे भी निगाहों से जो सुधरते हैं वो दायमी सुधरते हैं। लकड़ी की मार, पिटाई की मार, ये गलत तरीक़ा है। उस्ताद का ये तरीक़ा नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़ारों शागिर्द आज कर्नाटका स्टेट में, हमारे शागिर्द आज अफ्रीका तक में है, मगर कोई भी ये नहीं कर सकते कि हज़रत ने मार के पढ़ाया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तेवर, वो तरीक़ा दारुल गौसिया में भी है। कोई बच्चा किसी तरीक़े से ज़बरदस्ती नहीं, आसानी से पढ़ते हैं, जिसकी वजह से अच्छा असर है कि आज बच्चे यहाँ हैदराबाद के भी हैं, बागलकोट के भी हैं, हरिहर के हैं, कर्नाटक के मुख्तलिफ़ ज़िलों के अलावा बिहार के हैं, बंगाल के हैं। तो जब अच्छी तालीम और तरबियत होती है तभी बच्चे और उनके पेरेंट ले आके बच्चों को यहाँ छोड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा अभी जो सोच लोगों का है वो किसी और मदरसे का होगा, गौसिया मदरसे का। और मैं समझता हूँ कि ये जो मदरसों के सोच को गौसिया से टेले करते ये गलत है। पहले जब शुरुआत में जब मदरसा ओपनिंग हुआ था, शुरुआत से स्टार्ट हुआ था, तभी उस वक़्त तो 300 से 400 बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ा करते थे। अभी यहाँ पे कम से कम 100-150 तो उतना ही है। मतलब आगे चल के आपके तालीम से कुछ आगे 500 तक बढ़ सकते हैं बच्चे, कुछ आगे का प्लानिंग कुछ है? हाँ, इंशाल्लाह आगे का प्लानिंग हमारा बहुत ज़्यादा है और हमारी मैनेजमेंट का भी इस तरीके से सोच है कि अच्छी से अच्छी तालीम भी हो, तरबियत भी हो, बच्चों की तादाद भी बढ़े। हमारे नाज़िम आला अक्सर ये कहते हैं कि हज़रत बच्चों की तादाद क्या है, 100 से ऊपर हुआ कि नहीं। दाखिले तो यकीनन 100 से ऊपर है, मगर लोकल बच्चों का हाल ये है कि कुछ लोकल बच्चे आते हैं, दूसरे दिन चुकाते हैं, तीसरे दिन फिर चुकाते हैं। तो उनके साथ थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है कि उन बच्चों को ज़रा माँ बाप भी समझे। तो इस तरह से सख्ती करने पे लोकल बच्चे कुछ जो है आते, कुछ नहीं आते। वरना हमारे यहाँ भी दाखिला जो हुआ है, एडमिशन 120 बच्चों का हुआ है, 20 से 25, 120 से 25 बच्चे हैं। आते दिनों में इंशाअल्लाह हमारा यही तरीक़ा रहा तो इसको हम और आगे 200, 250, 500 तक भी बच्चे जाएंगे। बिल्डिंग के एतबार से मदरसा तैयार है। इंशाअल्लाह हम लोग भी, चूँकि लॉकडाउन से निकल के मदरसा अभी अभी अच्छे तरीके से चलना शुरू हुआ है,
तो अच्छे दिनों के हम इंतज़ार में हैं कि आपने कहा 500, उससे भी ज़्यादा बच्चे रखने की कैपेसिटी रखते हैं, पढ़ाने की सलाहियत भी है। इंशाल्लाह वो दिन भी आप देखेंगे। बहुत बहुत ಶುಕ್ರಿಯಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ನಾವು ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಿದೆ ಏನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೇಳಿ. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सादिक बाबू। कहाँ से हो आप? बिहार से। बिहार से? बिहार से यहाँ तक आए पढ़ने के लिए? जी। क्यों, बिहार में कोई मदरसा वगैरह नहीं है? जी है ना। तो वहाँ छोड़ के यहाँ क्यों आए? क्योंकि वहाँ पर बच्चा फिलहाल रहते हैं तो भाग के घर चले जाते हैं, इसलिए हम अब्बा यहाँ पर भेजते हैं और हजरत भी यहाँ पर रहते हैं हमारे साथ में। यहाँ पे कितने दिन से आप हो? आप हो गए 7 महीने। 7 महीने। 7 महीने में आप क्या क्या सीखा? आप अभी नाजरा पूरा मुकम्मल किया और एक पारा हिफ्ज़ चालू किया, अभी ख़त्म हुआ हमारा, अभी पारा मुकम्मल चल रहा है हमारा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नफीस रज़ा। कहाँ से हो आप? बिहार से। आप भी बिहार से हो? अरे आप दोनों भाग के आए हो क्या? नहीं, बिहार से? हजरत के साथ है। हजरत के साथ आए हैं। क्यों, आपने कितने महीने हुआ आप यहाँ के? मैंने कहा 6 महीने। 6 महीने। क्या सीखा है इसमें? हिफ्ज़ नाजरा सीखा, हिफ्ज़ पकड़ा है। वही, और कुछ नहीं सीखा? मतलब इंग्लिश भी सीखा, कंप्यूटर उर्दू। वगैरह? इंग्लिश, उर्दू, और क्या क्या सिखाते हैं? नात, तकरीर। कुछ मारपीट करते हैं? नहीं। सबक? कुछ मार टॉर्चर वगैरह कुछ करते हैं? नहीं। नहीं। मतलब सिखाने का ये कैसा है, मोहब्बत से सिखाते हैं या गुस्से से सिखाते हैं? मोहब्बत। खाना पीना कैसा है? खाना बहुत पीना माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जी। दिन में कितने बार खाना मिलता है आपको? 3 बार। 3 बार। आप खाते हो? जी खाते हैं। अरे मोटे तो नहीं लग रहे। कितना 3 बार खाना खाते हो? 2 बार खाना चाहिए, 1 बार नाश्ता करना चाहिए। 3 बार खाओगे तो मोटे हो जाओगे। सुबह नाश्ता करते हैं, शाम में और दोपहर में खाते हैं। और रहने सहने का कैसा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। कुछ वगैरह, अगर एक रूम में कितने लोग रहने से आप कुछ गाली वगैरह कुछ ऐसा कुछ होता है, झगड़ा वगैरह कुछ? नहीं, ऐसा बच्चों में कुछ झगड़ा वगैरह कुछ होता है? नहीं होता है ऐसा। मतलब जितने दिन से हो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ गलत अफवाह कुछ ऐसा कुछ आया है आपकी नज़र में नहीं। कि ये चीज़ गलत है, नहीं ये आया। चीज़ नहीं होना था, ये उस्ताद जी हम अरसा दे नहीं करना था, नहीं ऐसा ऐसा कुछ? नहीं। ऐसा कुछ भी ये नहीं हुआ? जितने दिन से आप खुश हो इधर रह जी के? खुश। आप दिल से बोल रहे हो? हाँ दिल से बोल रही हूँ। आप? हम भी दिल से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कितने उम्र के हो भाई? 9। 9 साल के? जी। ना 9 साल के तो लगते नहीं। चलो ठीक है, 9 साल। नाम क्या है आपका? मोहम्मद फजल हक। कहाँ से हो आप? बिहार से। आप भी बिहार से हो? जी किशनगंज से। बिहार किशनगंज। कितने महीने हुआ आप आके? 2 महीना हुआ, 2-3 महीना। 2-3 महीना। हाँ, 2-3 महीना में आपने क्या सीखा यहाँ पे आके? जी इंग्लिश सीखे, उर्दू सीखे, कुछ सीखे। अच्छा, पूरा सीख लिया? और कंप्यूटर भी सिखाते हैं यहाँ पे? जी सिखाते हमें हैं। उस्ताद जी ने बताया था कंप्यूटर भी सिखाते हैं। जी, सिखाया नहीं सिखाया? नहीं सिखाएगा भी। हाँ, जब भी थोड़ा कंप्यूटर इंग्लिश आएगा कुछ तो सिखाएगा। कुछ सीखा आपने? नहीं सिखाएगा। और खाना वगैरह कुछ देते हैं नहीं? क्या सिर्फ मारते हैं? देते हैं। देते हैं? पक्का आप ऐसा ही बोल रहे हो? देते हैं। रूम में किसी को पता नहीं चलेगा? नहीं देते हैं। हाँ, या कोई नहीं है आपके पास? सच बताइए। देते हैं। कुछ डराते हैं? देते नहीं। नहीं? मुझे बताइए आप क्या क्या सीखा है 3 महीने में? आपने मुझे एक ये दिखाई, आपने क्या सीखा है? हिफ्ज़ सीखे। हाँ, मुँह निकाला पढ़े, फिर नासा पढ़े, फिर हिफ्ज़ चढ़ के एक पारा पढ़े, फिर एक पारा में है। तो चलो एक पारा पढ़ के बताइए। हाँ, आपको क्या आता है वो पढ़ के बताइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून
عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ಮಾಶಾಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ನಾವು ಆ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಬಿಹಾರ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಜನನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಜನರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅಸ್ಸಲಾಂ ವಾಲೇಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ವಾಲೇಕುಂ ಸಲಾಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ? ಜಿ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್. ಬರುತ್ತಾ? ಯಾವ ಏರಿಯಾ? ನಮ್ದು ಹರಿಹರದವ್ರ. ಹರಿಹರ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಮಠ ಬಂದಿದ್ರ? ಜಿ. ಹಾ, ಹೌದಾ? ಏನ್ ಹೆಸರೇನು ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೈಯದ್ ಬಾಷಾ. ಸೈಯದ್ ಬಾಷಾ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಹರಿಹರ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು? ನಾ ಬಂದು 6 ತಿಂಗಳ. 6 ತಿಂಗಳಾನ? 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ರ? ಹಾ. ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ರ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ? 6 ತಿಂಗಳ ಬಂದು ಖೈದಾ ಮುಗಿಸಿದ್ನಿ. ನೂರಾನಿ ಖೈದಾ ಇತ್ತು ಮುಗಿಸಿದೀನಿ. ನಾಜರಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ನೀವು 6 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ, ಯಾಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ ಏನು? ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ. ಅದ್ರಾಗ ಓದೋದಿದ್ರಾಗ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟಾರ್ಚರ್ ಇರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹೊಡಿತಾರ, ಸುಮ್ಸುಂಗ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಡಿತಾರ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಊಟದ್ದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಮ್ ವಾರದ 3 ದಿನ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ? ನಿಮ್ ಹೊರಗಿನಿಂದ ತರಿಸ್ಲಿ, ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ತರಿಸ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೂ ಕುರಿ ತಂದ್ ಕಡಿತಾರ, ಹೊರಗಿಂದ ಬರ್ತೈತಿ. ಮತ್ ಕೋಳಿ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ತಾರ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ? ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ದುಡ್ಡು ಇದ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಎಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಫೀಸ್ ಬೇರೆ, ಇದ್ರಾಗ ಬೇರೆ. ಈ ಊಟದ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ? ಊಟ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ. ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲ? ರೂಮ್ ಫ್ರೀ. ಮಲಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಲಗ್ತಾರೆ? ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 12 ಜನ ಇದೀವಿ. 12 ಜನ ಎಲ್ಲ ಹರಿಹರ? ಎಲ್ಲಿ 12 ಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಲೋಕಲ್ ಬರೋ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿರ್ತಾರೆ? ಹೊರಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೋ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಲೋಕಲ್ ರೀ. ಲೋಕಲ್ ಇದ್ದು? ಹಾನ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್. ಹಾನ್ರಿ. ಆದಿಲ್ ಅವ್ರೆ, ಈಗ ಅವರು ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಬಂದು? 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತ್ರಿ. 3 ತಿಂಗಳಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ರ? ನಾ ಖೈದಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಜರಾ ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೂರ್ಯ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹಾನ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾನ್ರಿ. ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಹಾನ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು 3 ತಿಂಗಳ ಅಂದ್ರಲ್ಲ? 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಉಸ್ತಾದ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಯಾರಿಂದನೂ ಏನಾರು ಒಂದು ಟಾರ್ಚರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾರು ಒಂದಿದ್ರೆ ಇದೇ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಏನಿಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬಾಳ ಚಲೋ ಐತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ, ರೂಮ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಹೆದರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹೆದರ್ಲಾರ್ದಂಗ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ನಾವಿದೀವಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆಲೆ ನಾವಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಅದಾರಿ. ಉಸ್ತಾದ್ ಎಲ್ಲಾರು ಚಲೋ ಅದಾರಿ, ಮಕ್ಕಳು ಚಲೋ ಅದಾರಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಚಲೋ ಅದಾರ. ಈ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಏನಾರು ಒಂದು ನೆನಪು ಮನೆಯದು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಎಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ನೆನಪು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ? ಏನಿಲ್ರಿ, ಕುರಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರಿದ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುರಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಅಮ್ಮಿ ಮುಜೆ ಅಮ್ಮಿ ಯಾದಾರಿ ಮುಜೆ ಹಬ್ಬ ಯಾದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಮ್ಸುದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೊಸ ಅನೇಕರನ ಹಬ್ಬ ಹಚ್ಚದೆ ಸರ್ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ರಮಿಸಿ ಕುಂದಿಸಿದ್ರಿ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಇದು ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಇದು ಮಾಡಿ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೆದರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಚುಪ್ ಬಡ್ದಾಗನೇ ಮಾಡ್ತುಂದೆ ಚಡಿಲೆ ಮಾಡ್ತುಂದೆ ಹಂಗೇನಿಲ್ರಿ. ಹಂಗೇನಿಲ್ರಿ, ಬಾಜು ಅದಾರ.
ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮಗ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ರಿ ಸರ್, ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಾ ಚಲೋ ಐತ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದ್ಗಳು ಬಾ ಚಲೋ ಅದ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಿಸಿ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನಿಸಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅವ್ರೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಮಗು ಯಾರ್ದು? हाँ गिरी ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಸೆ कौन सा ಹೆಗ್ಗೇರಿ? ಹುಬ್ಳಿ का? हाँ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಸಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ನವ್ರು ಕಣ್ರಿ ಇವನು, ನಮ್ಮ ಊರ್ನವ್ರು. ಹುಬ್ಳಿ से क्या जी तुम्हें? क्या जी, क्या नाम क्या बोले तुम्हारा? मोहिद्दीन मोहिद्दीन. क्या यहाँ कितने कितने महीने हाको इधर? 6 महीने. 6 महीने में क्या सीखे जी, बताओ देखेंगे. सब सब कुछ सीखो चढ़े पूरा चे. आज हुबली की शान रोशन करे जी, तुम्हें पूरा सीखे सो. हुबली का पूरा नाम रोशन कर को छोड़े, सभी पूरा सीख को छोड़े सो. एक कौन सा भी एक ये आता क्या तुमने को? तुमने क्या सीखे? क्या भी एक आता क्या? सूरा गिरा वगैरह क्या भी? अच्छा, अलम का सूरा पढ़ को दिखाओ मुझे, देखेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन सदक़ल्लाहुल अज़ीम. आमीन. तुम कहाँ से आए सर? सोनिया गांधी नगर. सोनिया गांधी नगर से. हुबली के ही हो? कन्नड़ आता है? ಮತ್ತೇನ್ರಿ ಹುಬ್ಳಿಯವರು ಇದ್ದು ನೀವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ ಹುಬ್ಳಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಲಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಲಿಂದ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳಗೆ ಬಂದಿದೆ. क्या कहाँ कितने महीने से हुआ आपने? 1 महीना. अभी 1 महीना हुआ? क्यों इतने बाकी सब दिनों से क्या कर रहे थे? स्कूल जा रहे थे. स्कूल जा रहे थे, अभी छुट्टी पड़ी इसलिए आ गए. जी आलिम बनना है, आलिम बनना है इसलिए मदरसे के लिए आए हैं. आलिम बन के क्या करना चाहते हो? नमाज पढ़ाना चाहते हो? जी. अरे नमाज पढ़ाने से क्या आपको 5,000 या 6,000? अभी इमाम साहब का तनख्वाह कितना है? उनको कोई आंखों उठाकर देखता भी नहीं है कोई भी. अगर इल्म से अगर आप दुनिया में जाओगे तो वहाँ सीखोगे तो गैर कानूनी काम करने के लिए मौका मिलेगा. हर चीज़ में आप आगे बढ़ोगे, गलत सही कुछ नहीं देखोगे. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. अल्लाह की इबादत करेंगे, गैर कानूनी काम नहीं करेंगे. नहीं करोगे? नहीं. तुम पक्के मुसलमान बनना चाहते हो? जी. अरे आप चलिए, आप इमाम साहब बनेंगे तो कितना कमा पाओगे? जितना हो उतनी में खुश रहेंगे. खुश रहेंगे? अगर आपको सिर्फ खुशियाँ ही मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा, पैसा वगैरह कुछ नहीं देंगे तो फिर भी ठीक है. अल्लाह की इबादत करते हुए रहेंगे. अल्लाह की इबादत करते रहेंगे तो पेट थोड़ी ना मरेगा. जितना मिलेगा उसमें खुश रहेंगे. अच्छा, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಇವರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जाफर सदीक. कहाँ से हो? हरिहर. हरिहर ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ? कर्नाटक. कन्नड़ आता है? थोड़ा थोड़ा आता है. थोड़ा थोड़ा आता है. पढ़े बट उतना क्या पढ़े नहीं कन्नड़ा, और दादा थोड़ा बहुत. कितने महीने से हुए आप? मैं एक 2 साल चल रहा, 2 साल. 2 साल. मतलब यहाँ का पूरा तजुर्बा आपको है. सही आदमी को मैंने पकड़ा है, मतलब सही लड़के को मैंने पकड़ा है. हाँ, तो पूरा आपने मुकम्मल कर लिया है. हाँ 2 रकात. अच्छा, 2 रकात. 2. तो यहाँ पे अब मैं बच्चों के सामने पूछा तो बच्चों ने बताया कि उनको उस्ताद लोग बहुत टॉर्चर देते हैं, मुझे खाना ठीक से नहीं देते, मुझे कुछ ये नहीं करते. यहाँ के सीनियर लड़के लोग पूरा मुझे तकलीफ़ देते हैं. मतलब कॉलेज में जैसा टॉर्चर ये करते हैं उस टाइप में. वैसा क्या नहीं, पूरे बच्चे खुशी से रहते हैं, खुशी से खेलते हैं, बस आप हंसते खिसते रहते हैं. कैमरे के सामने देख के ऐसा बात बोल रहे हो? जी. नहीं, मतलब डर रहे हो? नहीं वैसा नहीं, बोल रहा हूँ सब. वैसा क्या नहीं, बच्चे करेक्ट है, हंसा मस्करी सी. बच्चे बता रहे सब लोग है कि तुम टॉर्चर देते, सीनियर्स लोग पूरा मैं बड़ा मेरे जैसा. वैसा क्या नहीं, कौन भी टॉर्चर देते नहीं. मस्करी हंसा मस्करी से जो खेला, पढ़े इस टाइम पढ़ाई, खाने इस टाइम खाने का, सोने इस टाइम सोने का, टाइम का पाबंदी है. और यहाँ पे मेंटेनेंस लोगों का, कैंटीन का मेंटेनेंस है, बाथरूम्स वगैरह कुछ नहाने धोने का, कपड़ों का. यहाँ पे एक वीडियो में मैं उस्ताद जी से एक बात पूछा था कि कपड़े बच्चे खुद धो लेते हैं बोल के.
वो धो लेंदे छोड़ो जी अपना क्या करने का कर बोल को उस्ताद उन्होंने बोल के छोड़े। क्या मतलब क्या उसका बोले से? मदरसे में बच्चा रहे इस टाइम खुद जिम्मेदारी उसके ऊपर रहती है। अब कौन भी नहीं रहता मदरसे में पढ़ने इस टाइम खुद उसकी जिम्मेदारी, उन्हें कपड़े धोने का, उन्हें ये करने का, उसकी देखभाली उन्हें उसकी होनी कर लिया बोले तो भी मेंटेनेंस क्या कर रहे थे? दूसरे कमेटी के अपना करते हैं कि कमेटी के है इधर लोग पूरा है जिम्मेदार। प्रोफेसर लोग का क्या काम है? टॉर्चर वगैरह ये वैसा क्या नहीं, वैसा क्या अल्लाह के फजल से करम पूरे बच्चे का रखे क्या भी नहीं, क्या तकलीफ की क्या भी नहीं। अभी बिहार के भी बच्चे यहाँ आए, बिहार से आते हैं, बिहार से आके करते हैं। मतलब बिहार में कुछ मदरसों में कुछ वीडियो में दिखाया गया था कि जब प्रोफेसर आ रहे, उस्ताद आ रहे, बड़े उस्ताद आ रहे, बोले बराबर सब जने नाटाबाजी करके छोड़ते हैं, एक ही दम पूरा नाटाबाजी करके इधर उधर भाग के जाके छोड़ते हैं। मतलब डर बहुत डर रहता ऐसा है। वैसा क्या नहीं, वैसा क्या नहीं। मतलब मोहब्बत से फ्री से उस्ताद भी करेक्ट है, बच्चे भी करेक्ट है, उस्ताद भी करेक्ट पढ़ाने इस टाइम पढ़ाते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, करेक्ट है पूरे जने। वैसा क्या तकलीफ की नहीं। सुबह उठते वक्त क्या भी प्रॉब्लम है क्या भी नहीं, करेक्ट हजरत उठाए नमाज पढ़ते, वज़ू बनाते, पढ़ने बैठते, 8 बजे तक पढ़ के उसके बाद हजर गिजर का ज़रा पढ़ाते, हजरत पढ़े के बाद सलाम पढ़ के पढ़ने बैठते नाश्ता करके। तो नमाज यहाँ पढ़ लेते क्या? यहाँ जमात 5 वक्त की भी जमात इधर ही होती है, इधर ही होती पूरी। जुम्मा की मस्जिद को नहीं जाते? जुम्मा की होता है मस्जिद हो जाती। जुम्मा की यहाँ मस्जिद है सामने? हाँ है ना, मस्जिद चारों तरफ मस्जिद, मदरसे के चारों तरफ मस्जिद है। अभी जो है यहाँ पे फीस वगैरह उन्होंने कम से कम गरीब बच्चों के लिए कम से कम लेते हैं बोल के मामले में सुना। ये आपसे क्यों पूछ रहे हैं? मतलब कि आप यहाँ के बहुत सी सीनियर हो, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि बच्चों के पास फीस कितना लिया जाता है, ये आप ही को पता होगा। मतलब आप बच्चा क्या भी है नहीं, पैसे इतने दो क्या खुशी तुम्हारी, दिल में कहता था पैसे दो खुशी तुम्हारी। अब मेरे बच्चे के पास पैसा नहीं, मैं नहीं देता। फ्री खाने पीने में क्या भी उसको क्या भी नहीं, क्या पैसा देंगे, अच्छा खाते अच्छा रहते, क्या भी नहीं, क्या तकलीफ की क्या भी नहीं। तो यहाँ कुछ भी तकलीफ नहीं सर का, वैसा फ्री हो को है। क्या है? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम के भाई हो गया? नहीं। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हो? तड़स मतलब यहाँ लोकल ही हो जी? तो तड़स में भी वहाँ पे मदरसा है जी। तो वहाँ क्यों, वहाँ फीस ज़्यादा मांगे थे क्या? नहीं, रहने वाला नहीं। अच्छा, आने यहाँ तड़स से यहाँ आने का मकसद क्या आपका? आलिम बन के घर में कुछ करें। आलिम, सब लोग आलिम ही बनना चाहते हैं। आलिम बनने से क्या फ़ायदा क्या है ये बताइए, क्यों आलिम बनना चाहते हैं? बहुत फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? बस नमाज़ पढ़ाना है, मस्जिद में जाना है, नमाज़ पढ़ाना है, अल्लाह के सामने गुनहगार होने से बचना है, बस इतना ही। और क्या है जी? तो इतने के लिए ऐसा तो आप नमाज भी पढ़ ले सकते हो, 4 दोस्तों को मिला के नमाज़ पढ़ोगे। आलिम ही बनना क्या है जी? नहीं, आपका फ्यूचर आपका है ना, आपको पता होना चाहिए कि मैं इधर किस लिए आया हूँ, क्यों आया हूँ। मैं पढ़ के अच्छा घर में कुछ करने के लिए। अच्छा, आपके मतलब आपके वालिद उनको खुश करना चाहते हैं, आप आलिम बन के आपके जो माँ बाप का जो सपना है वो सपना को पूरा करना चाहते हैं जी। बस इसके लिए आए हैं। माशाल्लाह, मतलब आप अल्लाह ताला से रज़ा कराने से पहले अपने माँ बाप को रज़ा करना चाहते हैं जी। ಮಾಶಾಲ್ಲ ಇವರು ತಂದೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ತಂದೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಲಿಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತನ್ನು ಇವರು ತನ್ನ ಬಾಯಿನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको